प्रिय छात्रा सुप्रभातम। अहम दिनेश कुमार झा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंतीनगर नवादायाः संस्कृत विषयस्य आचार्यः अस्मि। अहम अद्य अष्टम कक्षायाः छात्राणां कृते एकादशः पाठस्य सावित्रीबाई फुले इति शीर्षकस्य वाचन पाठनं च कुर्वन् अस्मि। प्रिय छात्रों सुप्रभात। आज मैं अष्टम कक्षा के छात्रों के लिए पाठ एकादश माने पाठ 11 का सावित्रीबाई फुले नामक शीर्षक पाठ का वाचन एवं पाठन कराने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसे सुनेंगे, ध्यान देंगे। इसका शीर्षक है सावित्रीबाई फुले। यानी सावित्रीबाई फुले के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं। कहा जाता है कि शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता था जी। अवरोध मतलब रुकावट। प्रस्तुत पाठ में यानी जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ में कहता इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली सावित्रीबाई फुले का योगदान बहुत जरूरी है। यानी उसी के योगदान पर यह पाठ केंद्रित है। ध्यान देंगे। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतु। यानी आप लोगों के पास पुस्तक है तो ध्यान देंगे। कहा गया है ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यतु, माने ऊपर में बनाए गए चित्रों को ध्यान देकर देखें। इदम चित्रम कस्यचित् पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। कहते यह कोई सामान्य पाठशाला नहीं है। ध्यान देंगे। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। माने यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलि। कहते मार्ग में कश्चित् मतलब कोई उनके ऊपर धूल। कश्चित् च प्रस्तर खंडान क्षिपति। और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंक रहा है। ध्यान से देखेंगे चित्र में है ऐसा दिया गया। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। परंतु वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती है। स्वविद्यालये कन्याभिः सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। स्वविद्यालय माने अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ यानी लड़कियों के साथ विनोद पूर्वक यानी आनंद के साथ बातचीत करती हुई वह अध्यापन में संलग्न होती है यानी रहती है। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि। उनका अपना अध्ययन भी सह प्रचलति माने साथ चल रहा है। कहते हैं केयम महिला। केयम का सन्निवेश क्या था? का जोड़ इयम बराबर होता है केयम। का मतलब कौन, यह मतलब यह। कौन है यह महिला पूछा जा रहा है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानीथ। अपि मतलब होता है भी। ध्यान देंगे।
और यदि हम अपि शब्द को वाक्य के प्रारंभ में कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है क्या, यानी प्रश्नसूचक वाक्य बन जाता है। जैसे अंग्रेजी में हम लोग एक्सिलियरी वर्ब को पहले रख देते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है क्या, होता है ना, आप लोग जानते होंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, अपि यूयम मिमाम महिलाम जानी था, क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं, पूछा जा रहा है। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। ध्यान देंगे बच्चों, कहते इयमेव यानी यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामक हैं। ध्यान देंगे, नामधेया मतलब होता है नामक। ध्यान देंगे, जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे, कहते जनवरी महीने के तृतीय दिवस में यानी 3 तारीख को, कहता है 1368तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। अजायत मतलब जन्मी। कहा जाता है कि यानी जनवरी महीने के 3 तारीख को 1831 ईस्वी को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री का जन्म हुआ। तस्याह माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभितो। कहा जा रहा है कि उनकी माँ लक्ष्मीबाई थी और पिता खंडोजी थे। कहते हैं कि नव वर्ष देशिया माने 9 वर्ष की यह फुले सावित्रीबाई फुले सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। वह ज्योतिबा फुले के साथ परिणय सूत्र में बंधी, माने उनकी शादी हुई। सोपी तदानीं 13 वर्ष कल्प एव आसीत। वह भी उस समय मात्र 13 वर्ष के ही थे। 13 मतलब 13 होता है। यतो ही क्योंकि, यतो ही मतलब क्योंकि सह स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत। वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्या मनसी, इसलिए सावित्री के मन में स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सम प्राप्तवती, माने सावित्री के मन में बैठी हुई अध्ययन की अभिलाषा यानी स्थित अध्ययन की अभिलाषा और चरमोत्शिखर को प्राप्त करती गई, दिनों दिन बढ़ती चली गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। कहते हैं इतः पर मन यहाँ से वह आग्रह पूर्वक क्या की, तो आंग्ल भाषा, आंग्ल मतलब होता है अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का भी वह अध्ययन प्रारंभ कर दी। बच्चों, आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। इसके बाद पुनः अगले भाग को मैं अगले दिन हम लोग इसका अध्ययन करेंगे और वाचन भी करेंगे। आप लोग इस अर्थ को अपने अपने सोच पुस्तिका में लिखने की कोशिश करेंगे। जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपा करके वे अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वे सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वे सिर्फ लाइक करेंगे। धन्यवाद।